एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उस कार के पास इकट्ठे होने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं ये तो कितनी सुंदर कार है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है एंड वो बोलता है कि मिस्टर ली ने जो मैसेज करके मुझे बताया था जरूर वो यही कार होगी जहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उस कार की तरफ भागने लग जाते हैं। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उस कार के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं एंड वो बोलते हैं कि होली क्रैप ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसको देखने में तो मज़ा ही आ गया। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि ये कार बहुत ज़्यादा ही कमाल की है और मैंने जब इसके बारे में सर्च करा तो पता चला कि इस जैसी गाड़ियाँ तो दुनिया में बहुत ज़्यादा ही कम है। लिंग फेंग उन सबसे बचने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी थोड़ी मुझे जगह दे दो, बट कोई भी उसे जगह नहीं दे रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि भीड़ से धक्का खाते खाते लिंग फेंग उस कार तक पहुँच जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक स्पोर्ट्स कार होती है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलते हैं कि वेलकम सभी लोगों का, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और दुनिया में सिर्फ जैसी 6 ही गाड़ियाँ हैं और आज के दिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। आप लोगों का स्वागत है और आप इस गाड़ी को देख सकते हो। लिंग फेंग उस गाड़ी को देखता है एंड उसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये कार तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ना, मैं इसको एक बार अंदर से देख लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये गाड़ी कैसी है। तभी वो सामने वो सेल्स गर्ल आती है एंड वो बोलती है कि हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम ली है और मैं यहाँ की सेल्स पर्सन हूँ एवेक्स स्टोर की, क्या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। तभी लिंग फेंग बताता है कि हाँ मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ और मेरा नाम लिंग फेंग है, ये जाकर उन्हें बता देना। ये सुनने के बाद वो सेल्स वूमन बोलती है कि ठीक है मैं अपने बॉस को ये बता दूंगी। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है एंड वो बोलता है अरे मिस्टर लिन आप हो, आप आ जाओ। फिर वो बोलता है कि मैं स्टोर का ओनर हूँ और मेरा नाम जाओ है। लिंग फेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आपका नाम जो भी हो मैं आपको मैनेजर बोलूंगा। मैनेजर बोलता है कि ठीक है जैसा आपका मर्जी करे वैसे आप मुझे बोल सकते हो। फिर मैनेजर से दिखाता है एंड वो बोलता है कि ये हमारे स्टोर की सबसे बेहतरीन कार है और ऐसी दुनिया पूरी वर्ल्ड में है नहीं और इस गाड़ी को लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी है और मैं आपके लिए ये प्रेजेंट करता हूँ, क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई या नहीं। वो सेल्स वूमन अपने मन में सोचती है कि ये इतनी महंगी कार है और वो इतनी महंगी कार को इसको दिखा रहा है, जरूर ये बहुत बड़ा आदमी होगा। फिर वो लड़की अपनी जलवे दिखाने लग जाती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा यंग है और बहुत ज़्यादा अमीर भी, इसको जरूर लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा, अगर मैं इसको अपने झांसे में ले लूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लिंक में बोलता है कि क्या आपके स्टोर में सिर्फ कारें हैं या फिर आप और भी सामान बेचते हो। ये सुनने के बाद वो लड़की भागती हुई आगे बढ़ती है एंड वो बोलते हैं कि मिस्टर लिन आपको क्या चाहिए, इस स्टोर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होगा और अगर मैं कह रही हूँ आपको सब कुछ मिलेगा मतलब सब कुछ मिलेगा, आप चाहो तो मुझे भी लग सकते हो, क्या आप मुझसे किस करना चाहते हो या नहीं। ये सुनने के बाद लिंग फेंग भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो लड़की उसके पास जाने लग जाती है एंड वो बोलते हैं मिस्टर लिन क्या हुआ, हम चाहे तो कार के अंदर भी कुछ धमाकेदार कर सकते हैं, चलो मैं आपको कार का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तभी लिंग फेंग से दूर करके बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनने के बाद वो लड़की भी हैरान होती है वो बोलती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की रोने लग जाती है वो बोले जी सर मैं समझ गया, रो दूर जाने लग जाते हैं और रो रही होती है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या आपके पास कोई भी अच्छा स्टाफ है जो आपके स्टोर में मिलता हो। तभी वो मैनेजर बोलता है कि हाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे सामान है, क्यों ना मैं अपने वेयर हाउस से सामान को ले आऊँ और आप उसको एक बार देख लीजिए, अगर आपको कुछ पसंद आएगा तो वो आपको मैं बेच दूंगा। वो मैनेजर अपने मन में सोचता है कि मिस्टर ली ने सही कहा था कि ये बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फनी स्टफ्स है जो इनको दिखाना चाहिए जो मैंने कई सालों से बचा के रखा हुआ, क्या पता उनमें से कुछ बिक जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो टीचर होती है और जो उसकी दोस्त होती है जो लिंग फेंग घर पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी वो वहाँ से हंसते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर लिंग फेंग की गाड़ी पे पड़ती है। वो लड़की बोलती है ये कार यहीं पर है, ये तो कमाल की है। तभी टीचर बोलती है कि ये तो वो बहुत ज्यादा महंगे वाली कार है, ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ ये 6 यूनिट है जो पूरी वर्ल्ड वाइड में है और जो उसकी प्राइस है वो भी कमाल की है, मैंने सोचा नहीं था कि इस मैजिक सिटी के अंदर ये कार होगी, मैंने सोचा नहीं था कि मैंने देख पाऊंगी, ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल की है। तभी वो बोलते कि फिर वो टीचर से बोलते हैं क्यों ना तुम मेरे फादर से कुछ पैसे मांग लो ताकि हम इस गाड़ी को ले पाए, वैसे भी बहुत ज्यादा क्यूट लगाई दे रही है। तभी टीचर मना कर देती है एंड वो बोलते हैं कि नहीं मैं अपने फादर के कोई पैसे इस्तेमाल नहीं करूंगी, अगर मैं इसे अपने पैसों में नहीं ले सकती तो मैं इसे नहीं लूंगी। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम टॉप लग्जरी रिच सेकंड जनरेशन से आती हो, आखिर तुम एक छोटी टीचर की नौकरी क्यों कर रही हो, तुम अपने शानदार घर में क्यों नहीं रहती हो। तभी टीचर उसे मारते हैं वो बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा जहाँ मन होगा मैं वहाँ रहूंगी। फिर हम लोग वेयर हाउस के अंदर देखते हैं जहाँ पर मैनेजर लिंग फेंग को लेकर जा रहा होता है। मैनेजर बोलता है कि लिंग फेंग यहाँ पर बहुत सारा अच्छा सामान आप एक बार देख लीजिए। फिर वो मैनेजर बोलता है कि आप यहाँ पर अच्छे से देख लो, अगर आपको कुछ समझ में आए या फिर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हो। तभी लिंग फेंग एक बैग को देखता है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि आपकी नज़र तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये कमाल का बैग है, असल में ये जो टॉप में बंदे आते हैं उन्होंने ये बनाया है। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि
तुम मेरे सामने बकवास मत करो, सिर्फ तुम उसका प्राइस बताओ। फिर लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर ब्लड स्टोन हो रहा है जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं अपनी कल्टिवेशन में आगे बढ़ सकता हूँ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही है। फिर लिंग फेंग 2-3 सामानों को और देखता है, वो बोलता है कि मुझे ये बॉक्स का सिगार भी चाहिए, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें ले लेता है। मैनेजर भी खुश हो रहा होता है कि उससे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। फिर धीरे धीरे लिंग फेंग उनको ले लेता है क्योंकि उसके अंदर से कुछ कमाल का ऑरा आ रहा होता है। मैनेजर बोलता है कि क्या आपको और भी कुछ सामान चाहिए प्रेसिडेंट लेन, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। फिर वो बोलता है कि हमारे यहाँ पर 73 ईयर्स पुरानी शराबें भी, अगर आपको वो चाहिए तो वो बता देना। लिंग फेंग बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस सब की चीज़ों की जरूरत नहीं है, जो मैंने सामान आपको बताए हैं उन सभी को आप पैक कर दीजिए। वो मैनेजर बोलते ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मैनेजर बोलता है कि अगली बार जरूर आना हमारे स्टोर के अंदर। लिंग फेंग जैसे वो वेयर हाउस से सामने निकलता है तो उसके सामने टीचर और वो उसकी दोस्त होती है। टीचर खुश हो जाती है एंड वो बोलते कि लिंग फेंग तुम यहाँ पर हो। वो लड़की बोलती है क्या यही लिंग फेंग है? फिर वे दोनों आपस में बोलते क्या तुम इसको पहले से जानते हो? फिर टीचर बताती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट है। ये सुनने का वो लड़की हैरान होती है एंड वो बोलते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वो रिच आदमी है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने सोचा नहीं था ये तुम्हारा स्टूडेंट होगा। फिर वो बोलती है कि मैं तो अंधी नहीं हूँ और मुझे जितना दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो एक सुपरस्टार तो बन चुका है। टीचर बोलते हैं कि हाँ, देखने में तो ये सुपरस्टार जैसा ही लगता है। लेकिन मैं बोला टीचर क्यों, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको यहाँ पर मिल पाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस लड़की को देख रहा होता है लिंग फेंग जो टीचर की दोस्त है, और मैं इसको टीचर का दोस्त बोलूंगा। तभी टीचर की गाल खींचती है एंड वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का इंटरव्यू लोगे। तभी लिंग फेंग हंसते हुए बोलता है कि ना छोटा वर्ल्ड है कि हम यहाँ पर मिल गए। तभी टीचर की दोस्त बोलती है कि क्या तुम भी यहाँ पर गाड़ी खरीदने के लिए आए हो? लिंग फेंग बोलता है कि हाँ, मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए आया हूँ, और वो अपनी महंगी वाली गाड़ी की तरफ उंगली करता है। ये देखने के बाद वो दोनों हैरान होते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि ये मेरे लिए वो छोटी बात है कि मैं इस गाड़ी को ले पा रहा हूँ। तभी लिंग फेंग बोलता है टीचर को क्या आप भी यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए आए हो? टीचर बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद सकूँ, असल में मेरी जो दोस्त है वो इसको खरीदना चाहती है। तभी जो टीचर की दोस्त होती है वो बोलते हैं कि मैं आपकी तरह इतनी महंगी गाड़ी खरीद नहीं सकती, इसलिए मैं एक ऑर्डिनरी गाड़ी ही खरीदूंगी। टीचर बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे कितने ज्यादा सीक्रेट है लिंग फेंग जो मुझे तुम नहीं बता रहे हो? लिंग फेंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी टीचर की दोस्त होती है वो बोलते हैं कि अगर तुम इस गाड़ी को खरीदना वाले हो तो मेरे पास शायद एक चांस है इस गाड़ी को चलाने का, क्या तुम अपनी गाड़ी को मुझसे चलाने दोगे? लिंग फेंग बोलता है कि हाँ, आप मेरी गाड़ी को चला सकते हो। और मैनेजर होता है वो बोलता है कि मैंने पहली बार इतना रिच आदमी देखा है जो सिर्फ एक गाड़ी लेने के बाद दो ब्यूटीफुल लड़की के साथ इतना तक घुल मिल पाया, मैं तो इससे बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि मैनेजर जल्दी से सारे पेपर वर्क लिया हो ताकि हम यहाँ से जा सके। मैनेजर खुश होते हुए बोलता है कि आप बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके सारे सामान और सारे डॉक्यूमेंट्स को भी लेके आता हूँ। और वो भागते हुए जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगवा देता है। लिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स को भरता है और उस गाड़ी को खरीद लेता है। फिर मैनेजर बोलता है कि सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, अब से आपकी गाड़ी ये हुई, आप स्टोर से लेकर जा सकते हो। लिंग में बोलता ठीक है। फिर जो टीचर की जो दोस्त होती है वो बोलते हैं जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ, मैं इस गाड़ी को चलाती हूँ। लिंग में बोलता है कि जो भी मेरे एक्स्ट्रा सामान थे वो सारे मेरे घर पर डिलीवर करवा देना। मैनेजर बोलता ठीक है। और हम लोग देखते हैं वो गाड़ी पे बैठने के बाद जाने लग जाते हैं। टीचर की जो फ्रेंड होती है वो बहुत खुश होती है, वो बोलती है गाड़ी तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, जो इसकी स्पीड है वो तो कमाल की है, बट मैं सिटी के अंदर इन स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तभी टीचर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर आसपास एक रेसिंग ट्रैक है, हम वहां तक जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो टीचर की दोस्त होती है वो खुश जाती है एंड वो बोलते हैं कि तुम तो कमाल की हो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा ही मदद कर दी। लिंग फेंग सुनने वाला हैरान होता है एंड वो बोलता है टीचर को आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी टीचर बोलते हैं कि मैं देख रही हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं जो तुमने आज तक मुझे नहीं बताए हैं। लिंग फेंग बोलता है कि अपना बेस्ट करना मेरे सारे सीक्रेट को जानने में, आप जो चाहो मेरे बारे में जान सकते हो। टीचर को बोलते ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगी। फिर टीचर की जो फ्रेंड होती है वो बोलते हैं कि तुम अपने आप में फ्लर्टिंग मत करो। फिर ये सुनने में वो दोनों दूर हो जाते हैं। फिर हम लोग माउंटेन का एरिया देखते हैं और वहाँ पर 1 घंटे बाद वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि ये क्लोज हो चुका है ट्रैक, तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते बिना अपॉइंटमेंट के। तभी टीचर बाहर आती है एंड वो बोलते हैं कि ये मैं हूँ। टीचर को देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि अरे टीचर को आप हो, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हो तो मैं आपको रुकता ही नहीं, आपने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया, आप अंदर आ सकते हो। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि टीचर क्वेन यहाँ की एक रेगुलर कस्टमर होगी। तभी टीचर बोलते हैं कि मेरे भी बहुत सारे सीक्रेट्स है, सिर्फ तुम्हारे पास इतने ज्यादा सीक्रेट्स नहीं है जो तुम छुपा रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अंदर पहुंच जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि ये वेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा है और ये कंट्री के आउटसाइड भी है जहाँ पर हम अच्छे से रेसिंग कर सकते हैं, और ये बेस्ट वेन्यू होगा इस कार की स्पीड को चेक करने का। तभी वहाँ पर एक अमीर आदमी आता है एंड वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि टीचर यहाँ पर आएगी, आपको देखकर तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तभी टीचर क्वेन बोलते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर होगे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी का अच्छे से टेस्ट करने के लिए आया था, वैसे ये कोई तरीका नहीं हुआ मुझे ऐसे बोलने का, अगर मुझे पता
पता होता कि तुम यहाँ पर आने वाली हो तो शायद मैं तुम्हें गेट से लेने के लिए आ जाता। तभी जो टीचर की दोस्त होती है वो बोलती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो सूट के अंदर है। तभी टीचर बोलती है कि ये अमीर बच्चा है जो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। फिर ये कहकर वो दोनों यहाँ जाने लग जाते हैं। तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि ये छोटा ब्रदर कौन है। तभी टीचर बोलते है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और मुझे पता नहीं था कि तुम इतने जवान लड़कों को पसंद करती हो। ये सुनने के बाद टीचर बोलती है कि तुम अपने जवान को संभाल के बोलो और जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो और थोड़ी रिस्पेक्ट रखो। तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें टीचर कोएन के मजे लेने का मौका मिलेगा। तभी लिंग फेंग गुस्से के साथ बोलते है कि ये मेरी टीचर है और तुम इससे बात करनी चाहिए, तुम्हारा नाम जाओ लैंग है ना। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम टीचर कोएन से माफी मांग लो वरना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तभी ये देखने के बाद वो अमीर बच्चा बोलता है कि लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है अपनी टीचर के लिए। वैसे ये स्टूडेंट और टीचर का जो प्यार है वो गलत है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे होगे। ये सुनने के बाद लिंग फेंग को गुस्सा आने लग जाता है एंड वो सोचता है कि मैं इसकी पिटाई करूँ या ना करूँ। तभी लिंग फेंग बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि एक बार फिर दोबारा कहना जो तुमने कहा वरना देख लो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो मेरी टीचर से। तभी वो अमीर बच्चा बोलता है कि मैं माफी मांगू। तभी वो अमीर बच्चा बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू बट मैं बता दूं कि जो भी मैंने बोला है वो सिर्फ एक सच है, तो मैं माफी क्यों मांगू। फिर वो और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें जवान लड़के ज्यादा पसंद है इसलिए तुम छोटी उम्र के बच्चों को पकड़ रही हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे बहुत से दोस्त है जो बहुत ज्यादा छोटी उम्र के हैं, तुम उनके साथ भी मुझे ले सकती हो और अगर तुम्हारा उनसे मन भर जाए तो तुम मेरे साथ भी आ सकती हो, मैं भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी लिंग फेंग मुझे थप्पड़ मारता है और वो अमीर बच्चा दूर जा गिरता है एंड वो चिल्ला के वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैंने कहा कि माफी मांगो मेरी टीचर से। तभी अमीर बच्चा वहां से भागने लग जाता है एंड वो बोलता है जल्दी से यहाँ पर आओ, इसने मुझे पीटा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसके दोस्त या फिर गुंडे लोग आप कह सकते हो वो बोलते हैं ब्रदर जाओ, आपको किसने पीटा, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। तभी वो अमीर बच्चा बोलता है कि इस लड़के ने मुझे मारा है और वो लिंग फेंग की तरफ उंगली करते हैं। तभी टीचर की जो दोस्त होती है वो बोलते हैं कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी टीचर बोलते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि लिंग फेंग कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और मुझे तो उन बंदों के लिए डर लग रहा है जो लिंग फेंग से पंगा ले रहे हैं। तभी टीचर की दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों कौन सी बातें छुपा रहे हो जो मुझे अब तक नहीं पता है। टीचर बोलते हैं कि बस इतनी सी बातें हैं। तभी वो मेरा बच्चा बोलता है कि किड देखो तुमने मुझसे फाइट करी, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, ये सारे दोस्त मेरे तुम्हें पीट डालेंगे। लिंग फेंग बोलता है कि तुम अभी भी लूजर हो और तुम आगे भी लूजर ही रहोगे। तभी जो अमीर बच्चा होता है वो बोलता है कि ब्रदर जाओ इन्हें पीट डालो और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम बाढ़ में जाओ। तभी लिंग फेंग गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि सभी लोग मेरे सामने झुक जाओ और लिंग फेंग की ताकत की वजह से वे सभी लोग झुक जाते हैं और वो लिंग फेंग से माफी मांगने लग जाते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि ये सभी लोग अपने घुटनों पे क्यों आ गए, क्या ये मुझसे डर के गया। ये देखने के बाद वो अमीर बच्चा बोलता है कि मैंने देख लिया कि तुम एक कल्टीवेटर हो इसलिए वे सभी लोग तुमसे डर गए हैं, बट मैं तुमसे नहीं डरा हूँ, तुम एक ऐसे लौते बंदे नहीं हो जो सिर्फ कल्टीवेटर हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा ही कल्टीवेट करके बैठे हुए हैं। तभी लिंग फेंग थप्पड़ मारता है। ये देखने के बाद अमीर बच्चा भी हैरान होता है। वो बोलता है तुमने फिर से मुझे मारा। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम जल्दी से माफी मांग लो पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो इसलिए तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। और वो लिंग फेंग बहुत ज्यादा थप्पड़ मारने लग जाता है उस अमीर बच्चे के ऊपर और उस अमीर बच्चे की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। तभी लिंग फेंग बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने माफी मांग ली है। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि चलो यहाँ का काम तो हो गया है, हम यहाँ से चलते हैं। फिर जो टीचर की दोस्त होती है एंड वो बोलती है कि लिंग फेंग तुम तो कल्टीवेटर हो, मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्टीवेटर है। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैं कल्टीवेटर हूँ और तुम कल्टीवेटर के बारे में कैसे जानती हो। तभी टीचर की जो दोस्त होती है वो बताती है कि मैं पहले ऐसे बंदों को जानती थी जो चाइनीज कल्टीवेटर थे जब मैं अब्रॉड में पढ़ रही थी। साथ में कुछ लोगों से ऐसे और मिली थी जिनके पास सुपर पावर्स थी और वो कल्टीवेटर से बिल्कुल ही सिमिलर थे। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है अच्छा वो सेम थे बट मैंने सुना है कि कल्टीवेटर ज्यादा अच्छे होते हैं सुपर पावर वालों से। टीचर की फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उस अमीर बच्चे को एंड वो बोलता है कि मैं इस बंदे को मारना चाहता हूँ और वो लिंग फेंग फोटो देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि लिंग फेंग तो कल्टीवेटर निकला। जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सोचा नहीं था कि वो कल्टीवेटर होगा इसलिए हम उसके सामने घुटनों पर आ गए। ये सुनने के बाद वो अमीर बच्चा बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो कल्टीवेटर हो तो क्या हुआ, आज उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा दिन है क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला है जो एम सिटी से है और उसके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स है। अगर मैं उसे कहूंगा तो वो मेरे नाम का रिवेंज ले लेगा और वो अपने फोन को भी तोड़ डालता है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम एंडरसन के बारे में बात कर रहे हो। वो अमीर बच्चा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि हाँ मैं एंडरसन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि एंडरसन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास बहुत ज्यादा ही सुपर पावर्स है और वो एम कंट्री से है, उसके पास स्ट्रेंथ है, स्पीड है और उसकी जो ताकत है वो कमाल की है, उसके सामने तो लिंग फेंग कुछ भी नहीं है। फिर उससे वो बोलता
बोलते हैं कि हाँ जल्दी से एंडरसन को बुला लो ताकि वो लिंग फैंग को मार सके। वो अमीर बच्चा बोलता है ठीक है मैं एंडरसन को बुला रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि एंडरसन जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने मेरा बदला लेना पड़ेगा क्योंकि लिंग फैंग ने आज मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करा है। फिर हम लोग कार की पार्किंग में देखते हैं जहाँ पर लिंग फैंग बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी काफी देर से तुमने हमें वेट करवा लिया, जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करो। तभी जो टीचर की दोस्त होती है वो बोलते ठीक है मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं कि कितनी ज्यादा फास्ट है ये गाड़ी और वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाती है। जिसके बाद लिंग फैंग और उसकी जो दोस्त होती है टीचर, उनकी दोनों की बुरी हालत होती है। फिर हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर वो अंदर चले जाते हैं। टीचर की दोस्त बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। बोलता है कि तुम्हारी स्किल तो कमाल की है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। और जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी स्किल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठूंगी। और फिर हमें अंदाजा लगता है कि कैसे अजीब तरीके से चलाई है टीचर की दोस्त ने गाड़ी को। टीचर की दोस्त बोलते हैं कि अरे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी हाई स्पीड के साथ इस गाड़ी को चलाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई। फिर हम लोग रेस्टोरेंट के बाद सीन देखते हैं जहाँ पर एंडरसन पहुंच जाता है। एंडरसन को देखने के बाद वो अमीर बच्चा खुश आता है। वो बोलता है एंडरसन तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो मजा आ गया। तब एंडरसन बोलता है कि तुम मेरे सामने इतने अजीब तरीके से बात मत करो, तुम्हारा जो भी काम वो मुझे बताओ। तभी अमीर बच्चा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर एंडरसन बोलता है कि मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें परेशान कर रहा है, आखिर वो कौन बंदा है। वो अमीर आदमी बोलता है कि हाँ किसी ने मुझे परेशान कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पीट डालो। फिर वो बताता है कि वो एक कल्टीवेटर है। ये सुनने के बाद एंडरसन खुश होता है। वो बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग बात है जिसने मुझे बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई है कि आखिर वो बंदा कौन होगा। फिर वो अमीर आदमी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी लाइफ को इतनी ज्यादा खराब कर दो कि वो मौत के लिए तड़पे तुम्हारे सामने। एंडरसन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसकी मौत से भी बुरी हालत कर दूंगा, बट जो भी मेरी फीस है वो तुम उसे दे देना। ये सुनने के बाद वो अमीर बच्चा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, 5 मिलियन बहुत ज्यादा छोटी बात है मेरे लिए, मैं तुम्हें वो तो दूंगा ही, साथ में उसके साथ जो 2 ब्यूटीफुल गर्ल है उसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तुम रख सकते हो अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे। ये सुनने के बाद एंडरसन बोलता है चलो हमारी डील हो चुकी है। और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। फिर वो अमीर आदमी बोलता है कि देखो ये रहा वो बंदा, और वो लिंग फैंग की तरफ उंगली करता है। एंडरसन बोलता है कि जो उसके पास 2 लड़कियां हैं वो भी दोनों बहुत ज्यादा सुंदर है और मुझे पसंद आई। वो अमीर आदमी बोलता है कि हाँ जब हम इसे हरा देंगे तो दोनों हमारी हो जाएंगी। तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि हे किड अब तुम्हारा बुरा वक्त चालू हो चुका है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम पिट के माने नहीं हो या जो तुम दोबारा पिटने के लिए आ गए। फिर वो अमीर आदमी बोलता है कि तुम अपनी मौत को ही दावा दे रहे हो मुझसे पंगा लेके, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। लिंग फैंग बोलता है कि और अब की बार तुम अपने हेल्पर को भी लेके आए हो। एडिसन चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे साथ इतनी बकवास मत करो, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और एडिसन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। एडिसन लिंग फैंग के कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि क्या यही वो बंदा है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। लिंग फैंग बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम इतने वर्थी भी नहीं हो कि तुम मेरे साइड में खड़े हो और तुम मेरे कंधे पे हाथ रख रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद एडिसन को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो और वो हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फैंग के ऊपर। बट लिंग फैंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप का कुछ होता है एंड वो अटैक रुक जाता है। तभी एडिसन बोलता है कि ये कैसे हो रहा है, आखिर तुमने ये कैसे करा। तभी लिंग फैंग बोलता है कि मेरे सामने मजाक मत करो कि तुम मुझे डैमेज दोगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग अपना एक हादसा उस पर मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडिसन तो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद वो अमीर आदमी बोलता है कि एडिसन आखिर कैसे एडिसन दूर जाके गिर सकता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी लिंग फैंग बोलता है कि तुम यहाँ से भाग रहे हो, मैं तुम्हें पीट के यहाँ से भेजूं। तभी हम लोग देखते हैं कि एडिसन को कुछ नहीं होता है, वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फैंग के ऊपर। एडिसन बोलता है कि किड क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतने छोटे मोटे अटैक से मुझे हट कर सकते हो, तुम शायद मुझे कुछ कमी हाँ करे हो। तभी लिंग फैंग उसकी तरफ देखता है। फिर वो टीचर और टीचर की फ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ पर खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आता हूँ। टीचर की 2 दोस्त होती है, वो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और केयरफुल रहना। और जो टीचर होती है वो बोलते हैं कि प्लीज इनके साथ थोड़ी दया दिखाना। फिर उसके बाद लिंग फैंग एडिसन को बोलता है कि यहाँ पर लड़ना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम बाहर जाकर ये सारे गेम कंप्लीट करें। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग, वो अमीर आदमी और एडिसन तीनों बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं। एडिसन बोलता है कि मैंने बहुत सारे चाइनीज कल्टीवेटर को पहले भी मारा है, बट मैं मानता हूँ कि तुम उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारा अटैक भी कमाल का था और वो काफी ज्यादा अलग भी था। फिर एडिसन अपनी पावर रिलीज करता है एंड वो बोलता है कि बट जो मेरी एबिलिटीज है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम हमेशा इतनी ज्यादा एग्रेंस दिखाते हो सभी लोगों के सामने, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर
अकड़ के रहना है और कहाँ पर माफ़ी मांगनी है। फिर उसके बाद लिंक फैंग बोलता है कि आ जाओ, मैं भी देखूँ तुम्हारी सो कॉल्ड एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या तुम मुझे हरा भी सकते हो या नहीं। तभी एडिसन बोलता है कि मैं तुम्हारी जो जान है उसे ले लूँगा। फिर वो अमीर आदमी से बोलता है कि तुम मेरी फीस को रेडी रखो, मैं अभी इसे मारता हूँ। और वो अपनी पावर रिलीज करते हुए लिंक फैंग की तरफ बढ़ता है। पीछे से वो अमीर आदमी बोलता है कि आज के दिन लिंक फैंग मरने वाला है और उसका आज मौत होने वाली है। तभी उसके पीछे उसका साथी बोलता है बदर जाओ, अगर लोगों ने इसे देख लिया तो हमारा क्या होगा। तभी अमीर बच्चा उसे मारता है एंड वो बोलता है कि मैंने इस रेसिंग बेस को पूरी तरह से खाली करवा दिया और यहाँ पर कोई भी नहीं है और चिंता मत करो, आज के दिन लिंक फैंग मरना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और हम लोग देखते हैं कि जो एडिसन होता है वो अपनी पावर रिलीज करते हुए लिंक फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वो बोलता है कि आज तुम अपनी मौत को मिल लो। लिंक फैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंक फैंग की शील्ड फिर से वो सामने आ जाती है और एडिसन का अटैक उस पर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और हर तरफ जगह शॉक वेव होती है। लिंक फैंग बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेन नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये छोटे मोटे अटैक मुझ पर यूजलेस है और ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। एडिसन बोलता है कि मैं जानता था कि ये सब कुछ होने वाला है। फिर वो अपना दूसरा पंच रेडी करता है एंड वो बोलता है कि सभी को लगता है जो मेरी एबिलिटी है वो स्ट्रेंथ और स्पीड है, बट ये असल में मेरी रियल एबिलिटी नहीं है, असल में मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो अपने पंच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हुए लिंक फैंग पर हमला करता है, जिसके बाद लिंक फैंग जलने लग जाता है। ये सब कुछ टीचर की फ्रेंड भी देख रही होती है एंड वो बोलते हैं तो सुपर नेचुरल पावर है लिंक फैंग, क्या तुम बच पाओगे इस अटैक से या नहीं, क्या लिंक फैंग यहाँ पे मर चुका है। तभी टीचर बोलती है कि चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, लिंक फैंग बिल्कुल ठीक होगा। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है जहाँ पर लिंक फैंग पे हमला करा था एडिसन ने। और एडिसन हंस रहा होता है एंड वो बोलता है कि ऐसा स्मेल हो रहा है कि किसी की खाल जल चुकी है, लगता है मैंने इसे जान से मार दिया है। तभी लिंक फैंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अटैक मुझे मार सकता है। फिर वो बोलता है कि मैंने भी स्मेल सुनी है किसी के मीट को जलने की, लगता है वो तुम्हारा होने वाला है। लिंक फैंग को ठीक देखते हुए एडिसन हैरान होता है एंड वो बोलता है कि तुम कैसे ठीक हो। तभी लिंक फैंग बोलता है कि तुम्हें बड़ा शौक है इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलने का, चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से भी खतरनाक चीज दिखाता हूँ। और वो अपने हाथों में गोल्डन इलेक्ट्रिसिटी ले आता है और जो एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो थी स्काई ब्लू टाइप की और लिंक फैंग की गोल्डन वाली। और लिंक फैंग की जो गोल्डन इलेक्ट्रिसिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एडिसन से। फिर लिंक फैंग बोलता है इसे ताउस पाम थंडर कहते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो सारा अटैक एडिसन के ऊपर कर देता है। उस अटैक को देखने के बाद जो टीचर की दोस्त होती है वो तो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते थे इम्पॉसिबल है इतना खतरनाक अटैक। लिंक फैंग का अटैक देखने के बाद टीचर बोलते कि मैंने कहा था लिंक फैंग बिल्कुल ठीक होगा। फिर टीचर बोलते ये किड बहुत ज्यादा ही अलग है और हम लोग देखते हैं कि एडिसन की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है, उसके कपड़े वपड़े फट जाते हैं और उसकी हालत भी खराब होती है। फिर वो बोलता है आखिर तुम कौन हो। तभी लिंक फैंग बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, चलो दोबारा करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि तुम अब दोबारा जिंदा पहुंच पाओगे नहीं और वो दोबारा उस अटैक को करने के लिए तैयार होता है। तब एडिसन बोलता है कि रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। लिंक फैंग बोलता है अब क्या हो गया। तब एडिसन बोलता है कि मैं अपनी हार को मानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिंक फैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मुझे तुम दोबारा देखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और एडिसन वहाँ से भाग रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और लिंक फैंग मुड़कर जाने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी आगे जाते ही एडिसन रुक जाता है एंड वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना दिया और वो अपनी एक गन से अटैक कर देता है और वो गोली सीधी लिंक फैंग को लग जाती है। तो गाइज यहाँ पर एंडरसन ने धोखा दे दिया लिंक फैंग को, तो सभी लोग हैशटैग धोखेबाज तो लिखो गई। और हम लोग देखते हैं कि जो लिंक फैंग को गोली लग जाती है और एडिसन बुरी तरह से हंसने लग जाता है क्योंकि लिंक फैंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एडिसन बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा लिंक फैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मुझे तुम दोबारा देखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और एडिसन वहाँ से भाग रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और लिंक फैंग मुड़कर जाने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी आगे जाते ही एडिसन रुक जाता है एंड वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना दिया और वो अपनी एक गन से अटैक कर देता है और वो गोली सीधी लिंक फैंग को लग जाती है। तो गाइज यहाँ पर एंडरसन ने धोखा दे दिया लिंक फैंग को, तो सभी लोग हैशटैग धोखेबाज तो लिखो गई। और हम लोग देखते हैं कि जो लिंक फैंग को गोली लग जाती है और एडिसन बुरी तरह से हंसने लग जाता है क्योंकि लिंक फैंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एडिसन बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें सच में लगा कि मैंने अपनी हार मान ली। मैं तुम्हें बता दूं जो मैंने अभी गन का इस्तेमाल करा है वो हमारी एम कंट्री स्पेशल पिस्टल और बुलेट है। ये अटैक को देखने के बाद वो अमीर बच्चा हैरान होता है, वो बोलता है एडिसन हार गया है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसने अपना एक चीप अटैक करा है। तभी एडिसन बोलता है कि इस बुलेट के अंदर पॉइजन था और 10 मिनट के अंदर जो तुम्हारी विजन है वो धुंधला होने लग जाएगा और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और तुम मरने लग जाओगे। बट हम लोग देखते हैं कि लिंक फैंग की जो शील्ड थी वो फिर से एक्टिवेट हो गई होती है, जिसके कारण वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। लिंक फैंग बोलते तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस अटैक से मुझे हरा सकते हो, ये तो हम दोनों में डिफरेंस है। और हम लोग देखते हैं कि जो
जो वो बुलेट होती है वो नीचे गिर जाती है। ये देखने के बाद तो एडिसन की भी फट जाती है एंड वो बोलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे वेपन स्पेशली मेड थे, बट कैसे तुम्हारी बॉडी ने इसे रेसिस्ट कर लिया है। लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, बट जो तुमने हरकत करी है उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। फिर वो अटैक करने के लिए बढ़ता है एडिसन के ऊपर एंड वो बोलता है कि आपके पास तुम्हारा कोई चांस नहीं है बचने का, और उसका हाथ बिल्कुल उसके मुंह के पास होता है। फिर लिंग फेंग अपना हाथ उसके मुंह के पास रखता है और हम लोग देखते हैं कि एडिसन को कुछ होता है और वो बोलता है प्लीज रुक जाओ, और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और असल में ये एक तरह का पॉइजन होता है जो एडिसन के अंदर लिंग फेंग ने डाला है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडिसन की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही होती है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये जहरीला तो नहीं था, बट इसके एडिसन की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि ये स्पेशल बुलेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइजन था, इसने मेरे ऊपर कोई भी डैमेज तो नहीं दिया है, बट अगर एम ग्रुप के पीपल अगर ऐसी वेपन्स बना रहे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग थोड़ा बहुत खून भी निकला होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अमीर बच्चा एडिसन के पास आता है एंड वो बोलता है कि तुमने एडिसन को मार दिया है, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। तभी लिंग फेंग बोला तुम चिंता मत करो, वो बेहोश हुआ है और वो मरा नहीं है, और अब मैं बात करूँ तुम्हारी। फिर हम लोग देखते हैं कि उस अमीर बच्चे की फिर से फट जाती है एंड वो अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम नहीं किसी को भी नहीं मार सकते, तुम जानते हो ना कि तुम चाइना के अंदर हो और चाइना के रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लिंग फेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट तुम्हें कुछ तो प्राइस देना पड़ेगा जो भी तुमने मेरे साथ करा है। वो अमीर आदमी बोलता है कि रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसकी भी बुरी हालत कर देता है। फिर हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और हम एक मिस्टीरियस बेस को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग एडिसन को देख रहे होते हैं। असल में ये एम ग्रुप वाले बंदे ही होते हैं। उनमें से एक मास्क वाला बंदा बोलता है एडिसन बीटा गया चाइनीज गंदे के द्वारा। फिर वहाँ पर एक लड़की होती है मास्क वाली, वो बोलती है कि लगता है जो हमारी स्पेशल बुलेट्स थी वो भी काम नहीं करी, ये कैसे हो सकता है। तभी वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि हमारी बुलेट्स स्पेशली बनाई गई थी चाइनीज कल्टीवेटर के लिए, और ये बुलेट जो उनकी डेरेंटिन होती है बॉडी के अंदर वो सारी ख़राब कर देती है। साथ में जो ये बुलेट थी वो बिल्कुल भी काम नहीं करी, इसलिए फेंग नाम के बंदे के ऊपर। फिर उन दोनों का जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और उस बंदे से मिलो और उसे अपने रास्ते से हटा दो। फिर वो बोलता है कि हमारी एसोसिएशन ने स्टडी करी कई सालों से और फाइनली उन्होंने ऐसा पोजीशन बना लिया है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं चाइनीज कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को, और इस किड के ऊपर ये बिल्कुल भी काम नहीं करा, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसके जो दो बंदे होते हैं, वो लड़की और वो लड़का, वो बोले जी सर। फिर हम लोग लिंग फेंग का घर देखते हैं जहाँ पर वे लाओ बैठा होता है। वे लाओ उसी बुलेट को देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि इस कंट्री एम ने सच में इसको डेवलप कर लिया है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। लिंग फेंग बोलता है कि वे लाओ आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वे लाओ बताता है कि असल में जो ये कंट्री एम है ये हमारी हायुजाई कंट्री से बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस नहीं करा जाता जो हेवन एंड अर्थ से मिलती है। असल में ये कंट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ह्यूमन बॉडी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। फिर वे लाओ बताता है कि इस एम कंट्री के अंदर एक एसोसिएशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मिस्टीरियस चीज़ें होती रहती हैं, और मैंने सुना है कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है इंसानों के ऊपर, और उन्होंने ये चाइनीज कल्टीवेशन को रोकने के लिए एक ऐसी बुलेट बनाई है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक ऐसा पॉइजन कल्टीवेटर के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद चाइनीज बॉडी के अंदर जो भी कैपेबिलिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की हेवन एंड अर्थ के ओरा से वो हट जाती है, जिसके कारण वो हेवन एंड अर्थ से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद वो पॉइजन उनके शरीर में अच्छे से सेटल हो जाता है, जिसके बाद कल्टीवेटर की मौत हो जाती है। अगर इन्होंने इतनी सारी जो बुलेट्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बना ली तो हमारी कंट्री खतरे में आ सकती है। लिंग फेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वे लाओ बताता है कि लिंग फेंग मुझे डर है कि तुम्हें अब से ध्यान से रहना पड़ेगा, वरना इस पीरियड के अंदर वो तुम पे दोबारा अटैक करने के लिए आ सकते हैं। लिंग फेंग बोलता है ठीक है, मैं इस बात को समझ गया और मैं सावधान रहूंगा। फिर लिंग फेंग बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी जो कंट्री हमने बनाई है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम लोग विला के अंदर देखते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली बैठी होती है और वहाँ पर उसके 3 एक्सपर्ट होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एम कंट्री वाले बंदे आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद वो बंदे बोलते हैं कि एम कंट्री के बंदे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो मास्क वाले बोलते हैं कि हमसे डरो मत, हम तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। तभी उनमें से जो एक्सपर्ट होता है वो बोलता है कि तुम मुरंग फैमिली के हाउस में आए हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कोई भी गलत इरादे नहीं है। तभी जो मुरंग फैमिली का जो लीडर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वे दोनों गुस्से से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम लिंग फेंग को जानते हो। लिंग फेंग का नाम सुनते हुए तीनों भी हैरान होते हैं मुरंग फैमिली
वाले। फिर मास वाली लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि मुरंग फैमिली की बहुत ज्यादा ही लड़ाई है लिंग फैंग के साथ, और लगता है ये बात बिल्कुल ही सच है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं तुम्हारे साथ अच्छे से काम करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे और अपनी फोर्सेस को जोड़ लेंगे तो हम इस लिंग फैंग नाम के बंदे को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। ये सुनने के बाद मुरंग फैमिली का बंदा बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि अब तुमसे ज्वाइन करेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम हमसे ज्वाइन करोगे क्योंकि तुम्हें डर है कि लिंग फैंग तुम्हें हरा सकता है। अगर हम दोनों की गोल सेम है तो हम क्यों ना साथ में काम करें ताकि हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। तभी मुरंग फैमिली का बंदा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि हम तुम्हारे साथ ज्वाइन करें, क्या तुम पागल हो गए हो, हम एम कंट्री साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। फिर मुरंग फैमिली का एक और बंदा बोलता है कि और तुम दोनों का चाहे कुछ भी हो, लिंग फैंग और तुम्हारी कोई भी लड़ाई हो, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी लड़ाई लिंग फैंग के साथ है और ये हमारा चाइना का मैटर है और इससे तुम्हारा कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। तभी मास वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना था कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं चाइनीज वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और आज मैंने देख भी लिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये सुनने के बाद मुरंग फैमिली के बंदे को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो, और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन मास वाले बंदों को डराने की कोशिश करता है। तभी मास वाली लड़की बोलती है कि लगता है तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं एक खतरनाक चीज जो तुम्हारी कल्टीवेशन को रोक सकती है, और वो एक बॉल को निकालती है। उस बॉल को देखने के बाद वे तीनों हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तभी वो मास वाली लड़की उस बॉल को भगाती है और उसके अंदर से एक ओरा सा निकलता है। इस ओरा को देखने के बाद मुरंग फैमिली का बंदा भी बोलता है ये अच्छी बात नहीं है। तभी जो मास वाला बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उसमें से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लाइट की वजह से मुरंग फैमिली के जितने बंदे होते हैं उनकी कल्टीवेशन रुक जाती है एंड वो कुछ भी कर नहीं पा रहे होते हैं। मास वाला बंदा बोलता है कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वाले बंदों को डराने की कोशिश करता है। तभी मास वाली लड़की बोलती है कि लगता है तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं एक खतरनाक चीज जो तुम्हारी कल्टीवेशन को रोक सकती है, और वो एक बॉल को निकालती है। उस बॉल को देखने के बाद वे तीनों हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तभी वो मास वाली लड़की उस बॉल को भगाती है और उसके अंदर से एक ओरा सा निकलता है। इस ओरा को देखने के बाद मुरंग फैमिली का बंदा भी बोलता है ये अच्छी बात नहीं है। तभी जो मास वाला बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उसमें से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लाइट की वजह से मुरंग फैमिली के जितने बंदे होते हैं उनकी कल्टीवेशन रुक जाती है एंड वो कुछ भी कर नहीं पा रहे होते हैं। मास वाला बंदा बोलता है कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारी कंट्री एम ने डेवलप करी है, इससे बहुत ज़्यादा ही अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है हेवन एंड ओरा से वो बिल्कुल रुक चुका है। मास वाली लड़की बोलती है कि सिंपली अगर हम तुम्हें कहें इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम्हारे चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल ही खराब और तुम अपनी एबिलिटी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तभी वो मुरंग फैमिली वाले बंदे हंसने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुमने हमें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया एंड फिर वो अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उनकी बॉल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही होती है वो भी तबाह हो जाती है क्योंकि वो इतना पैसे शेयर नहीं कर पाती है। ये देखने के बाद वो मास वाला बंदा भी हैरान होता है वो बोलता है कि हमारी मशीन तो टूट गई। तभी वो मुरंग फैमिली वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक वेपन है बट ये हमारे पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम जैसे चाइना जैसे नेशन पे हमला कर पाओगे? लगता है तुमने हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तुम्हें पता नहीं है चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट की पावर क्या होती है। और वो पूरी स्पीड के साथ उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों के गले पकड़ लेता है। फिर वो जो लीडर होता है मुरंग फैमिली का वो बोलता है कि इन्हें मार डालो, और उसके जो साथ होते हैं वो गला पकड़े होते हैं। तभी मास वाला बंदा बोलता है कि रुक जाओ। फिर मुरंग फैमिली वाले बंदे बोलते हैं कि तुम्हारी क्या लास्ट चॉइस है। फिर वो मास वाला बंदा बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि हमारा तुम्हें डैमेज देने का बिल्कुल भी इंटेंट नहीं था, हमारा तो सेम गोल है, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए आए थे। आखिर तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी कल्टीवेशन में फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुका है और उसे हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। मुरंग फैमिली का बंदा बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो मास वाली लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो और जो हमारे बेनिफिट होंगे हम साथ में शेयर कर लेंगे। तुम हमारी टेक्नोलॉजी को रख सकते हो और हम तुम्हारी पावर को रख लेंगे ताकि हम आसानी से लिंग फैंग को हरा सके और इससे शॉर्ट टाइम के अंदर हम बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। फिर मुरंग फैमिली का लीडर बोलता है कि इन्हें छोड़ दो, और हम लोग देखते हैं उन दोनों को वो छोड़ देते हैं। मुरंग फैमिली का बंदा बोलता है कि हमारी लड़ाई लिंग फैंग के साथ है, इसलिए हम अब की बार तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तभी वो मास वाला बंदा बोलता है कि लिंग फैंग को मारना बहुत ज़्यादा आसान होगा और वैसे भी हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जरूर है। तो मुरंग फैमिली वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम ये कैसे करने वाले हो वो तो बताओ। तो फिर वो मास वाली बंदी बोलती है कि हमारा सेम गोल है, इसलिए हमने सोचा है कि हम कैसे उस पर अटैक करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि मुरंग फैमिली यहाँ पर मान जाती है उन एम कंट्री वाले बंदों के साथ मिलकर काम करने के लिए। मास वाला बंदा बोलता है हमारे पास प्लान है, अगर हम प्लान का साथ देंगे तो हम आसानी से मार सकते हैं। और फिर वो अपने प्लान को बताने लग जाते हैं जो हमें अभी नहीं बताया जाता है। प्लान को सुनने के बाद वो
मुरंग फैमिली वाले बंदे बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा प्लान बनाओगी। मास वाला बंदा बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी और अगर हम इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वे दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर हम लोग माउंटेन पाथ को देखते हैं जहाँ पर मास वाला बंदा बोलता है कि चाइनीज पीपल तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और वो इतने सारे से हमारी बातों में आ गए। मास वाली लड़की बोलते हैं कि हाँ, मुरंग फैमिली बहुत सालों से ही है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती है, बट उसे पता नहीं है अब की बार उसके साथ क्या होने वाला है। और मास वाला बंदा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरी चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट को हटाने की और हमें जल्दी जल्द इन्हें हटाना पड़ेगा ताकि पूरे ऑप्शन में जो भी सामान होगा वो हम ले सके। तभी वे दोनों कुछ सेंस करते हैं। असल में उन्होंने कल्टीवेशन में सेंस करा होता है। फिर मास वाला बंदा बोलता है कि मैंने एक चाइनीज कल्टीवेटर को ढूंढा है, क्यों ना हम अपनी नई टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इस्तेमाल करें। मास वाली लड़की बोले तो अच्छी बात है। और हम लोग एक मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपनी प्रैक्टिस को बंद करता है। फिर वो बोलता है कि तुम बाहर आ सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि वे दोनों मास वाले और मास वाली लड़की दोनों आ जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास वाला बंदा बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है उन एम कंट्री के लोगों के ऊपर। एंड वो बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी वो मास वाला बंदा हंसने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मार्शल आर्टिस्ट अपने पंजों से हमला कर देता है उन मास वालों के ऊपर। एंड वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आके मुझसे बच पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मार्शल आर्टिस्ट के जो मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसमें कुछ कीड़े टाइप के कुछ होता है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी चादर से खून निकल रहा होता है और ये सब कुछ मास वाले बंदे ने करा होता है। फिर वो मास वाली लड़की बोलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ही कमाल की है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ रोबोट टाइप के कुछ इंसेक्ट से ऊपर होते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट ऊपर, जिसके कारण ही वो हारा होता है। मास वाला बंदा बोलता है कि ये हमारी लेटेस्ट अचीवमेंट है और इसे बनाने में हमें 10 साल लगे और ये कमाल का है। मास वाली लड़की बोलते हैं कि हाँ, हमें अब यहाँ से चल लेना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट को मारने के बाद। और हम लोग देखते हैं कि उनके जाने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट के अंदर से और भी खून निकलने लग जाता है और वो मर जाता है। फिर हम लोग लिंग फेंग का घर देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग और वे लाओ भी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर लिंग फेंग बोलता है कि चलो ठीक है, हमारी बात हो चुकी है और आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब वे लाओ बोला ठीक है, अब हम परसों मिलेंगे। लिंग फेंग बोलता है ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग उस दिन में आ जाते हैं जिस दिन वो ऑप्शन होने वाला है। फिर हम लोग एक होटल को देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग गाड़ी में से उतरता है और उसके साथ में मुरंग फैमिली के वे 2 बंदे होते हैं जो अब लिंग फेंग के साथ जुड़ चुके हैं। लिंग फेंग बोलता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ही हेवन अर्थ का ऑरा महसूस हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो बूढ़ा भिखारी होता है वो महसूस करता है कि यहाँ पर मुरंग फैमिली के वो एक्सपर्ट्स है जो लिंग फेंग को मारने के लिए आए हैं और उन्होंने ही एम कंट्री के साथ भी हाथ मिलाया था। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि हाँ, मैं भी समझ गया था कि यहाँ पर आने वाले हैं। और वो मुरंग वाली लड़की बोलती है कि मुरंग शेंग और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। लिंग फेंग बोलता है क्या तुम इन्हें जानती हो। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें बारे में जानती हूँ। फिर वो उन तीनों के नाम बताते हैं एंड वो बोलती है कि वे तीनों की जो कल्टीवेशन है वो सारी फाउंडेशन रीलम के आसपास है और वो तीनों बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो फाउंडेशन बिल्डिंग के आसपास पहुंचने वाले अपनी कल्टीवेशन के अंदर और उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। लिंग फेंग बोलता है ये सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि लिंग फेंग प्लीज आप अंदर आ जाइए, वेन्यू टॉप फ्लोर पे है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग और वे सभी लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं और वो 60 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो वेन्यू होता है, जहाँ पर खाली सीटें अभी होती है क्योंकि वहाँ पर कोई आया नहीं होता है। लिंग फेंग बोलता है तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ पर वेला हो जाता है। वेला बोलता है लिंग फेंग तुम यहाँ पर आ गए हो, मैंने तुम्हारी पहले से सीट रिजर्व करके रखी हुई है। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेला बोलता है कि अच्छा ये तुम 2 बंदे हैं मुरंग फैमिली के जो तुम्हारे साथ आए हैं, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो लड़की बोलते है कि आपसे मिलकर खुशी हुई एल्डर। तभी वो बूढ़ा भिखारी बोलता है कि मैं मुरंग फैमिली का मेंबर नहीं हूँ तो मुझे ऐसे मत बोलो, ये मेरी बेइज्जती के समान है। ये सुनने के बाद वेलाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, मैंने आपके यहाँ पर सीट बना के रखी हुई है और हम यहाँ पर युआन का वेट कर रहे हैं। और युआन वही बंदा है जो लड़की लिंग फेंग के साथ घूम रही थी, उसके फादर का नाम है जो लिंग फेंग पहले चेक करने की कोशिश कर रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी सीढ़ी की तरफ जा रहे होते हैं और वेला उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है और लिंग फेंग वहाँ पर बैठ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मुरंग फैमिली के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं और वो ये लिंग फेंग को कह रहे होते हैं। लिंग फेंग ने गुस्से की तरफ देखता है बट वो बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर बैठ सकते हो और मुरंग फैमिली के एक्सपर्ट वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर मुरंग फैमिली का एक्सपर्ट मुरंग वाली लड़की को बोलता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। ये सुनने के बाद वो मुरंग फैमिली वाली लड़की बोलती है कि हाँ हमें बहुत टाइम हो चुका है मिले हुए। फिर मुरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि तुमने हमारी फैमिली को बिट्रे करा है, क्या तुम जानते नहीं हो कि इसकी कितनी बड़ी सजा होती है और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने इतना बोल पा रही हो। ये सुनने के बाद वो मुरंग फैमिली वाली लड़की चुप हो जाती है। फिर मुरंग फैमिली वाला एक्सपर्ट बोलता है कि मुरंग फैमिली तुम्हें डेफिनेटली खत्म कर देगी लिंग फेंग। तभी हम लोग देखते हैं कि युआन की जो बेटी होती है वो भागती हुई वहाँ पर आ जाती है एंड वो बोलते हैं लिंग फेंग तुम्हें मिले हुए काफी टाइम हो गया और मैं इस लड़की के बारे में पहले बात कर रहा था। लिंग फेंग बोलता है कि जाओ युआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी